गौ माता ने बताया किस पाप के कारण मनुष्य जीवन भर गरीब रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद गरीब क्यों रहते हैं? क्या आपके जीवन में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है? अगर हाँ, तो यह कहानी आपकी सोच बदल सकती है। आज हम आपको बताएंगे उन 4 बड़े कारणों के बारे में जिनकी वजह से इंसान जीवन भर गरीबी झेल रहे हैं, और सबसे खास बात, यह ज्ञान खुद गौ माता ने दिया है। तो अगर आप अपनी गरीबी को दूर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि हर शब्द आपके जीवन को बदल सकती है। चलिए अब इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यह कहानी सुनने मात्र से आपके सारे दुख कट जाएंगे और आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। गंगा के किनारे एक प्राचीन नगर था, मंगलपुर। यह नगर कभी समृद्धि का केंद्र था, लेकिन समय के साथ कई परिवार गरीबी में डूब गए। इन्हीं में से एक था माधव का परिवार। माधव एक निर्धन ब्राह्मण था जो रोज यजमान के यहाँ भिक्षा मांगकर किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता था। माघ मास की ठंडी रात थी। माधव अपनी छोटी सी कुटिया में बैठा था। अंदर उसकी पत्नी सुनीता चूल्हे के पास बैठी थी, लेकिन चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं थी। बेटा नंदू भूख से रो रहा था। माधव ने मन ही मन विचार किया, मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया, फिर भी मैं जीवन भर गरीबी में क्यों हूँ? क्या यह मेरा पूर्व जन्म का पाप है या कोई और कारण है? उसी रात माधव ने संकल्प लिया कि वह इस प्रश्न का उत्तर खोजे। अगले दिन वह अपने गांव के संतों के पास गया, लेकिन कोई उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। निराश होकर वह गंगा किनारे बैठ गया और प्रभु से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, कृपा करके मुझे बताइए, मनुष्य जीवन भर गरीब क्यों रहता है? अचानक माधव को एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उसने देखा कि एक सुंदर, स्वच्छ और चमकती हुई गौ माता उसके सामने खड़ी थी। उनकी आंखों में अपार करुणा थी। माधव श्रद्धा से उनके चरणों में गिर पड़ा। गौ माता ने स्नेहपूर्वक वाणी में कहा, वत्स, मैं तुम्हारे हृदय की व्यथा जानती हूँ। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगी, लेकिन ध्यान से सुनो। गरीबी का कारण केवल भाग्य नहीं बल्कि मनुष्य के अपने कर्म भी होते हैं। मैं तुम्हें उन कारणों को बताऊंगी जिनके कारण मनुष्य जीवन भर निर्धनता में रहता है। माधव की आंखें श्रद्धा से चमक उठी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे गौ माता, कृपा करके मुझे वे सभी कारण बताइए ताकि मैं अपने जीवन की दिशा बदल सकूं और अन्य लोगों को भी यह ज्ञान दे सकूं। गौ माता ने कहा, वत्स, ये कारण अनेक है, लेकिन मैं इन्हें क्रमशः तुम्हें समझाऊं। पहले कारण को ध्यान से सुनो। पहला कारण, दान की कमी। गौ माता ने कहा, मनुष्य जो कुछ भी प्राप्त होता है वह केवल उसके लिए नहीं होता। धन, अन्न, वस्त्र, इनका उचित उपयोग और वितरण करना आवश्यक है। जो मनुष्य केवल अपने लिए संचय करता है और कभी किसी की सहायता नहीं करता, वह अगले जन्म में दरिद्र हो जाता है। माधव ने जिज्ञासा से पूछा, गौ माता, यह कैसे संभव है? कृपया कोई उदाहरण दीजिए। गौ माता ने कहा, बहुत पहले की बात है। एक नगर में सेठ धनीराम नामक व्यक्ति रहता था। वह अपार धन का स्वामी था, लेकिन अत्यंत कृपण था। उसके घर में ढेरों सोना चांदी था, लेकिन वह किसी को एक पैसा तक नहीं देता था। वह गरीबों को अपमानित करता और भिक्षुओं को दुत्कार कर भगा देता। समय बीता और जब धनीराम की मृत्यु हुई तो अगले जन्म में वह एक निर्धन किसान के घर जन्मा। उसके पास इतना भी धन नहीं था कि वह ठीक से भोजन कर सके। उसने अपने पिछले जन्म की कंजूसी का फल इस जन्म में भोगा। गौ माता ने माधव से कहा, दान से धन घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। जो दूसरे व्यक्ति की सहायता करता है, ईश्वर उसकी धन संपत्ति को कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए जो दान नहीं करता वह अगले जन्म में निर्धनता का शिकार होता है। माधव ने गौ माता के शब्दों को मन ही मन दोहराया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि गरीबी केवल भाग्य का खेल नहीं बल्कि उसके पीछे स्वयं मनुष्य के कर्म भी होते हैं। गौ माता ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं तुम्हें दूसरे कारण के बारे में बताऊंगी, लेकिन वह अगले दिन। अभी तुम इस पहले कारण को अपने मन में दृढ़ कर लो। माधव ने गौ माता को प्रणाम किया और घर लौट आया। उस रात उसने ठान लिया कि आगे से वह जो भी प्राप्त करेगा उसमें से कुछ अंश जरूर दान करेगा। माधव रात भर गौ माता के शब्दों पर विचार करता रहा। उसे महसूस हुआ कि जीवन भर गरीबी झेलने का एक बड़ा कारण दान की कमी थी, लेकिन क्या केवल यही एकमात्र कारण था? उसे बाकी कारण भी जानने की जिज्ञासा थी। अगले दिन सूरज निकलते ही माधव गंगा किनारे पहुंचा। उसने श्रद्धा से गौ माता का ध्यान किया। कुछ ही क्षणों में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और गौ माता फिर से प्रकट हुई। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, हे गौ माता, कृपया मुझे गरीबी का दूसरा कारण बताइए। मैं
यह ज्ञान ग्रहण करना चाहता हूँ ताकि अपने जीवन को बदल सकूं। गौ माता मुस्कुराई और स्नेहपूर्वक बोली, दूसरा कारण आलस्य और पुरुषार्थ का अभाव। वत्स, जो व्यक्ति आलसी होता है और कर्म नहीं करता वह जीवन भर गरीबी झेलता है। भगवान ने हर मनुष्य को मेहनत करने की शक्ति दी है, लेकिन वह कई लोग उसका उपयोग नहीं करते। वे भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं और इसी कारण निर्धनता को प्राप्त होते हैं। माधव ने आश्चर्य से पूछा, गौ माता, क्या केवल कर्म ही गरीबी से बचने का उपाय है? यदि हाँ, तो कई मेहनती लोग भी तो गरीब रहते हैं। गौ माता ने समझाया, वत्स, केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं बल्कि स्मार्ट मेहनत करना भी आवश्यक है। कुछ लोग दिन रात परिश्रम करते हैं लेकिन वे गलत दिशा में प्रयास करते हैं। उनके पास कोई योजना नहीं होती और वे केवल परिश्रम में ही लगे रहते हैं। इसी कारण वे असफलता प्राप्त करते हैं। गौ माता ने आगे कहा, पुराने समय की बात है, एक गांव में मोहन नामक युवक रहता था। वह हमेशा अपने भाग्य को कोसता और कहता कि भगवान ने उसे गरीब बना दिया है, लेकिन वह कभी खुद कोई प्रयास नहीं करता था। गांव में कई धनी व्यापारी थे जो खेतों में काम करके व्यापार करके समृद्ध बने थे, लेकिन मोहन केवल सोचता रहता था और कभी कोई काम नहीं करता था। जब भी कोई उसे मेहनत करने के लिए कहता वह बहाने बना देता। अब मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, मेरे पास कोई अवसर नहीं है, दूसरों को ही सब कुछ आसानी से मिल जाता है। धीरे धीरे उसकी गरीबी बढ़ती गई। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि खाने तक के लिए उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ा, लेकिन तब भी उसने मेहनत परिश्रम नहीं किया। गौ माता ने माधव को देखा और कहा, अब सोचो वत्स, यदि मोहन शुरू से ही मेहनत करता तो क्या वह गरीब रहता? माधव ने सिर झुका लिया और बोला, नहीं गौ माता, वह मेहनत करता तो निश्चित ही गरीबी से मुक्त हो जाता। असली मेहनत क्या है? गौ माता ने कहा, परिश्रम का अर्थ केवल शारीरिक श्रम नहीं होता, सही दिशा में किया गया कार्य ही वास्तविक परिश्रम है। मनुष्य को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है वह उसकी योग्यता के अनुसार हो। यदि वह गलत कार्य में मेहनत करेगा तो भी निर्धन रहेगा। माधव ने उत्सुकता से पूछा, गौ माता, क्या आप कोई और उदाहरण दे सकती हैं? गौ माता ने मुस्कुराते हुए कहा, अवश्य। एक बार एक मूर्ख व्यक्ति ने खेत में बीज बोया, लेकिन वह रोज उन बीजों को उखाड़ कर देखता कि पौधा बढ़ा हुआ या नहीं। इससे बीज नष्ट हो गए और उसकी फसल बर्बाद हो गई। उसका तात्पर्य यह है कि सही समय पर सही तरीके से और धैर्य पूर्वक किया गया परिश्रम ही फल देता है। जो लोग अधीर होते हैं या गलत तरीके से मेहनत करते हैं वे भी गरीबी से घिरे रहते हैं। माधव को समझ आ गया कि केवल दान ही नहीं बल्कि परिश्रम भी गरीबी से बचने का एक प्रमुख उपाय है। उसने प्रण लिया कि अब वह आलस्य को त्याग देगा और सही दिशा में मेहनत करेगा। गौ माता ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, मैं तुम्हें कल तीसरा कारण बताऊंगी जो और भी महत्वपूर्ण है। माधव ने गौ माता को प्रणाम किया और घर लौट आया। अब उसने ठान लिया था कि वह बिना समय गवाए परिश्रम करेगा और अपने भाग्य को बदलेगा। गौ माता के उपदेश सुनने के बाद माधव की सोच बदलने लगी थी। उसने महसूस किया कि उसकी गरीबी का एक बड़ा कारण दान न करना और आलस्य था। उसने ठान लिया कि वह रोज कुछ न कुछ परिश्रम करेगा और जितना संभव हो उतना भी दान करेगा। अगली सुबह माधव फिर गंगा तट पर पहुंचा और गौ माता का स्मरण किया। कुछ ही क्षणों में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और गौ माता प्रकट हुई। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, हे गौ माता, आपने मुझे गरीबी के दो कारण बताए, दान ना करना और आलस्य। कृपया आप तीसरा कारण भी बताओ। गौ माता मुस्कुराई और बोली, वत्स, मनुष्य अपने कर्मों से गरीब होता है, लेकिन कई बार उसकी संगति और आदतें भी उसे गरीबी की ओर धकेल देती है। जो व्यक्ति दुष्ट मित्रों की संगति करता है या बुरी आदतों में पड़ जाता है वह चाहे कितना भी धन कमाए अंत में निर्धन ही हो जाता है। माधव ने आश्चर्य से पूछा, गौ माता, क्या गलत संगति और आदतें इतनी शक्तिशाली होती है कि वे किसी को निर्धन बना सकती है? गौ माता ने उत्तर दिया, बिल्कुल, जैसा संग वैसा ही रंग चढ़ेगा। यदि मनुष्य सद्गुणी और परिश्रमी लोगों के साथ रहेगा तो वह भी अच्छा जीवन जिएगा, लेकिन यदि वह जुआरियों, नशेड़ी और निकम्मों लोगों के साथ रहेगा तो उसकी पूरी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। गौ माता ने एक कहानी सुनाई। राजपुर नगर में रामनाथ नामक व्यक्ति रहता था। वह एक व्यापारी था और बहुत धनवान था, लेकिन उसकी संगति कुछ ऐसे मित्रों से हो गई जो दिन भर जुआ खेलते, शराब पीते और धन बर्बाद करते थे। रामनाथ ने भी धीरे धीरे उनके साथ समय बिताना शुरू कर दिया।
पहले वह केवल देखने जाता था, फिर उसने जुआ खेलना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसका लाखों का धन नष्ट हो गया। एक दिन वह पूरी तरह कंगाल हो गया। उसके मित्र जो उसके साथ मौज मस्ती किया करते थे उसे छोड़कर चले गए। वह अकेला रह गया और भीख मांगने पर मजबूर हो गया। गौ माता ने माधव से पूछा, बताओ वत्स, यदि रामनाथ अच्छे लोगों की संगति करता तो क्या वह कंगाल होता? माधव ने सिर झुका लिया और बोला, नहीं गौ माता, यदि वह सद्गुणी लोगों के साथ रहता तो उसका जीवन कभी बर्बाद नहीं होता। बुरी आदतें और उसका प्रभाव, गौ माता ने कहा। सिर्फ गलत संगति ही नहीं बल्कि बुरी आदतें भी गरीबी का बड़ा कारण है। जो व्यक्ति शराब, जुआ और संयुक्त के व्यसनों में, माधव ने गौ माता के शब्दों को मन में बैठा लिया। उसने निश्चय किया कि वह कभी गलत संगति नहीं करेगा और हमेशा सद्गुणी लोगों के साथ रहेगा। गौ माता ने आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, मैंने तुम्हें अब तक 3 कारण बताए हैं, दान ना करना, आलस्य और गलत संगति। लेकिन एक और कारण है जो इन सबसे भी महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें कल चौथा और अंतिम कारण बताऊंगी। माधव ने गौ माता को प्रणाम किया और घर लौट आया। वह अब पूरी तरह बदल चुका था और अपने जीवन में नए नियमों को अपनाने के लिए तैयार था। गौ माता के उपदेशों से माधव की पूरी सोच बदल चुकी थी। उसने दान देना शुरू कर दिया, आलस्य त्याग दिया और गलत संगति से दूरी बना ली। उसका जीवन धीरे धीरे सुधरने लगा था। लेकिन गौ माता ने कहा था कि एक और सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो मनुष्य को गरीबी में धकेल देता है। अगली सुबह माधव फिर गंगा किनारे पहुंचा और गौ माता का ध्यान किया। कुछ ही क्षणों में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और गौ माता सामने थी। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, हे गौ माता, आपने 3 कारण बताए, दान ना करना, आलस्य और गलत संगति। कृपया अब आप वह चौथा कारण बताइए जो सबसे महत्वपूर्ण है। गौ माता ने गंभीर स्वर में कहा, चौथा कारण अहंकार और अधर्म का मार्ग। वत्स, जो व्यक्ति अहंकार करता है और अधर्म के मार्ग पर चलता है वह जीवन भर गरीबी से नहीं बच सकता। जब मनुष्य के पास थोड़ा भी धन आ जाता है तो वह स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानने लगता है। वह अपने कर्मों में अधर्म को अपनाने लगता है और यही उसके विनाश का कारण बनता है। माधव ने आश्चर्य से पूछा, गौ माता, अहंकार और अधर्म कैसे किसी को निर्धन बना सकते हैं? गौ माता ने एक कथा सुनाई। पुराने समय में अयोध्या नामक राज्य में नरसिंह नाम का एक राजा था। वह बहुत धनी था और उसके पास असीम संपत्ति थी, लेकिन उसके भीतर अहंकार आ गया था। वह सोचता था कि उसकी शक्ति के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। राजा ने प्रजा पर अत्यधिक कर लगा दिए। उसने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया और केवल अपने ऐश्वर्य में डूबा रहा। धीरे धीरे उसकी प्रजा में असंतोष फैलने लगा। कुछ ही वर्षों में उसके राज्य में विद्रोह हो गया। पड़ोसी राजाओं ने हमला कर दिया और उसका सारा धन लूट लिया। अंत में वह राजा जंगल में भटकने को मजबूर हो गया और अपने अहंकार के कारण सब कुछ खो बैठा। गौ माता ने माधव को देखा और कहा, वत्स, जो व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है वह अपने आसपास के लोगों को अपमानित करता है। गौ माता ने माधव को देखा और कहा, वत्स, जो व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है वह अपने आसपास के लोगों को अपमानित करता है, उसका सम्मान नहीं करता और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है। जब उसके बुरे दिन आते हैं तब कोई उसकी सहायता नहीं करता। गौ माता ने आगे कहा, अहंकार के साथ साथ अधर्म भी गरीबी का बड़ा कारण है। जो व्यक्ति झूठ, चोरी, बेईमानी और अन्याय करता है वह चाहे कितना भी धन कमा ले उसका धन टिकता नहीं। यह धन किसी न किसी रूप में नष्ट हो जाता है। माधव ने पूछा, गौ माता, क्या कोई ऐसा उदाहरण है जिससे यह सिद्ध हो सके? गौ माता ने कहा, हाँ, एक और कथा सुनो। गोकुल नगर में शंकर दास नाम का एक व्यापारी था। वह बहुत लालची था और ग्राहकों को ठगने का काम करता था। वह कम वजन देकर ज्यादा पैसे लेता, मिलावट करता और झूठ बोलकर लोगों को धोखा देता था। कुछ समय तक तो उसका व्यापार खूब फला फूला, लेकिन लोग उसकी सच्चाई समझ गए। धीरे धीरे उसकी दुकान पर कोई नहीं आने लगा। ऊपर से राजा के सैनिकों ने उसकी मिलावट की शिकायत मिलने पर उसे दंडित कर दिया। आखिरकार उसे अपनी सारी संपत्ति बेचनी पड़ी और वह सड़क पर आ गया। उसकी बेईमानी और अधर्म ही उसके पतन का कारण बनी। गौ माता ने माधव को समझाते हुए कहा, ईमानदारी और सच्चाई से कमाया हुआ धन ही स्थायी होता है। जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है वह जल्द ही गरीबी में चला जाता है। अब माधव को जीवन की सच्चाई पूरी तरह समझ आ गई थी। उसने प्रण लिया कि वह कभी अहंकार नहीं करेगा, हमेशा धर्म के मार्ग पर चलेगा और दूसरों का सम्मान करेगा। गौ माता ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, अब तुम्हें गरीबी के 4 प्रमुख कारण पता चल गए हैं। 1, दान न करना, दूसरा आलस्य और परिश्रम का अभाव,
तीसरा, गलत संगति और बुरी आदतें। चौथा, अहंकार और अधर्म का मार्ग। यदि कोई व्यक्ति इन 4 चीजों से बच जाए तो वह जीवन में कभी निर्धन नहीं रहेगा। माधव ने गौ माता को प्रणाम किया और आभार व्यक्त किया। गौ माता ने आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। माधव ने गौ माता के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाया। उसने परिश्रम करना शुरू किया, दान देने लगा, सद्गुणी लोगों की संगति की ओर और हमेशा धर्म के मार्ग पर चला। कुछ ही वर्षों में उसकी स्थिति बदल गई। अब वह न केवल धनवान हुआ बल्कि पूरे गांव में उसका सम्मान भी बढ़ गया। वह जरूरतमंदों की मदद करने लगा और अपने ज्ञान से अन्य लोगों का मार्गदर्शन करने लगा। इस प्रकार गौ माता के उपदेशों ने न केवल माधव का जीवन बदला बल्कि उसके माध्यम से पूरे गांव को गरीबी के अभिशाप से मुक्त कर दिया। शिक्षा। यह कथा हमें सिखाती है कि गरीबी केवल भाग्य की देन नहीं बल्कि यह हमारे अपने कर्मों का परिणाम होती है। यदि हम सही मार्ग अपनाएं, मेहनत करें, दान दें, बुरी संगति से बचें और अहंकार से दूर रहें तो जीवन में सफलता और समृद्धि निश्चित रूप से प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि गरीबी केवल किस्मत का नहीं बल्कि हमारे कर्मों और सोच का परिणाम होती है। अगर हम गौ माता के उपदेशों को अपने जीवन में उतार ले, दान करें, परिश्रम करें, बुरी संगति से बचे और हमेशा धर्म के मार्ग पर चले तो हमारी जिंदगी भी बदल सकती है। याद रखिए, समृद्धि हमारी सोच और कर्मों में छिपी होती है। यह कहानी सिर्फ एक प्रेरणा नहीं बल्कि एक रास्ता है जिसे अगर हम सही से अपनाएं तो जीवन में किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। धन्यवाद।